देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम इसी साल दिसंबर में ही होंगे और इसका न्यू सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी जारी कर दिया गया है। और दोस्तों नेक्स्ट सीटेट जो दिसंबर में होने वाला है, इसका दोस्तों एग्जाम फॉर्म जो है ना, इसका जो फॉर्म है ये सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और CTET ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर भरा जाएगा। ओके गाइस, तो बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों इस साल ऐसे हैं जिन्होंने डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिया है, तो उनका कमेंट ये आ रहा है गाइस कि क्या सर हम इस साल डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिए हैं तो सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, और अगर हमारा सीटेट का एग्जाम पास हो जाता है, मतलब क्लियर कर लेते हैं, तो क्या ऐसे में जो है क्या ये हमारा वैलिड होगा? तो बिल्कुल गाइस, अगर आपका डीएलएड कोर्स में एडमिशन हो चुका है तो आपका ये वैलिड होगा, भले ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में गए हैं। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट ये आता है कि सीटेट में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होता है। तो गाइस देखो, यहाँ पर कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी वाइज कुछ कैटेगरी को रिलैक्सेशन भी मिला है। तो पहले तो आपको क्वालिफिकेशन नंबर मैं आपको बता देता हूँ पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। अब गाइस देखो, सीटेट में क्या है ना, बस पास होना जरूरी है, इसमें ज्यादा नंबर लाने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीटेट क्या है, एक पात्रता परीक्षा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। और जब आप सीटेट पास कर लेते हो तो किसी भी स्टेट्स में टीचर की वैकेंसी आती है ना, तो आप उसके लिए अप्लाई करने के लिए पात्र हो जाते हो। पहले सीटेट का नंबर बहुत ज्यादा मैटर करता था, क्योंकि पहले दोस्तों क्या होता था ना, कोई एग्जाम नहीं होता था, जैसे KBS का, BPSC टीचर का, सुपर टेट का, DSSSB का, NVS का, इनका एग्जाम नहीं होता था। पहले आपका क्लास 10th 12th और आपका डीएलएड और उसके बाद सीटेट में जो नंबर लाए हैं इन्हीं के आधार पर आपका मेरिट बनता था, कट ऑफ बनता था और आपका सिलेक्शन होता था। लेकिन अब गाइस दोस्तों बहुत कंपटीशन बढ़ने के अकॉर्डिंग जो है इस सभी चेंजेस होने लगे। तो देखो, अगर आप जनरल से हो तो ये जो आपका पेपर होता है ना सीटेट का, ये दोस्तों 150 नंबर का होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने डीएलएड कोर्स में इसी साल एडमिशन लिए होंगे तो उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा गाइस कि आखिर सीटेट में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखो, जो आप डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में पढ़ते हो ना दोस्तों, उसी से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, और कहीं से नहीं आता है। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर में आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हो, ये तो आपको पता ही है दोस्तों। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में जो टॉपिक आप फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में पढ़ते हो ना, उन्हीं सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इन सभी टॉपिक में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये दोस्तों आपको सीटेट का अगर आप बुक खरीदते हो उसी से पता लगेगा, ठीक है। तो आप आर्यन पब्लिकेशन की या किरण पब्लिकेशन की बुक खरीद लीजिए। आर्यन पब्लिकेशन की सीटेट के बुक से दोस्तों मैंने सीटेट का एग्जाम पास किया था। उसमें क्या है कि सारे टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, फिर उसके बाद इन सभी टॉपिक में से कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो जो है चैप्टर वाइज सबको दिया गया है, और उसके लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं, साथ में 4 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है। और इन सभी टॉपिक से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब पिछले 10 साल सीटेट के एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चंस उस बुक में दे रखा है, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, ठीक ना। तो ये फायदा मिल जाता है। वही मैथ के क्वेश्चंस जो आते हैं वो जो आप डीएलएड फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में पढ़ते हो वही आता है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्वालिफाइंग नंबर आपको पता होना चाहिए। तो देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो दोस्तों तो आपको 90 नंबर लाना होगा, ठीक ना, स्टूडेंट गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को। वहीं पर अगर आप SC ST OBC या डिफरेंटली एबल्ड, ठीक ना, PH कैटेगरी के, उन्हें दोस्तों यहाँ पर क्या है 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब 150 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 55% 82 नंबर आपको लाओगे तो आप पास माने जाओगे। अब जो पेपर 1 होता है ना, ये PRT क्लास 1 to 5 के टीचर बनने के लिए होता है। तो PRT 1 का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। और इसमें क्या है देखो, मैं आपको बता देता हूँ, इस बार भी एग्जाम जो है ऑफलाइन ही होगा, ठीक ना दोस्तों। इसमें क्या है कि 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, 150 नंबर का आपका पेपर होगा और 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ओके गाइज, OMR सीट पर आपका एग्जाम होगा और 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। फॉर्म जो है सितंबर अक्टूबर से भरा जाएगा और एग्जाम वही दिसंबर से आपका जनवरी तक चलेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि पेपर 2 कौन दे सकता है। तो देखो, पेपर 2 डीएलएड वाले भी और बीएड वाले भी दे सकते हैं। अब पेपर 2 क्लियर करके आप 6 to 8 के टीचर बन सकते हो, लेकिन 6 to 8 के टीचर बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और 6 to 8 के पेपर आप मतलब 6 to 8 के लिए पेपर 2 तभी दे सकते हो जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तभी आपका ये वैलिड माना जाता है। तो सीटेट पेपर 2 में आप वही सब्जेक्ट लेंगे जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है। ओके, और डीएलएड सेकेंड ईयर में दोस्तों आपको विषय चुनना होता है। तो डीएलएड सेकेंड ईयर में वही सब्जेक्ट आप लेना जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करने वाले हो। तो